बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक इस वक्त होटल मौर्या में हो रही है, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बताते चले आपको, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं, संजय जायसवाल की भी मौजूदगी है। साथ ही साथ बीजेपी के सभी कद्दावर नेता इस वक्त होटल मौर्या में मौजूद हैं। गिरिराज सिंह की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गिरिराज सिंह भी होटल मौर्या पहुंच चुके हैं और बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक में अभी ये तमाम नेता शामिल होंगे। 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह मधुबनी आने वाले हैं, उसकी तैयारी में पूरा बीजेपी जुटा हुआ है। बीजेपी के तमाम नेता अभी होटल मौर्या में तमाम प्लान बनाएंगे कि आखिर जब अमित शाह मधुबनी में आएंगे, मधुबनी के झंझारपुर में उनका कार्यक्रम है, तो बीजेपी इसकी तैयारी में किस तरीके से जुटेगी, क्या क्या प्लान होंगे, अमित शाह क्या कुछ करेंगे 16 तारीख को, इसकी पूरी तैयारी कोर कमेटी में ही की जा रही है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही है और इस बैठक में ये तय किया जा रहा है कि अपने ओपोनेंट पार्टी को किस तरीके से 2024 के चुनाव में हार दिलानी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी 40 सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी, इसकी पूरी तैयारी में तमाम बीजेपी नेता शामिल हैं और आज ये रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो इस चुनाव में किस तरीके से बीजेपी इंडिया गठबंधन को हराएगी और जीत पर मुहर लगाएगी। बताते चले आपको कि लगातार जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ा है और महागठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से लगातार अमित शाह बिहार दौरे पर रहते हैं। उन्होंने ये कहा भी था कि अब हम लगातार हर महीने ये कोशिश करेंगे कि बिहार आ ही जाए और इसी वादे को पूरा करते हुए अमित शाह फिर एक बार मधुबनी के झंझारपुर में आ रहे हैं और वहां से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ बिगुल फूकेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जनता को बीजेपी की तमाम प्लान बताएंगे कि आखिर बीजेपी अगर फिर से सरकार में आती है तो जनता के लिए क्या कुछ करेगी। 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए इस वक्त बिहार बीजेपी के तमाम नेता होटल मौर्या में मौजूद हैं। देखिए सम्राट चौधरी भी जब होटल मौर्या आए तो क्या कुछ कहते नजर आए। मुंबई की बैठक में पूरी तरह घमंडिया गठबंधन के लोगों ने इस देश से सनातन को खत्म करने का शुरुआत किया और आप देखेंगे घमंडिया गठबंधन के सभी लोग इसी तरह का बयान भी दे रहे हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, कांग्रेस पार्टी हो या स्टेलिन का परिवार हो, वो लगातार इन चीज़ों पर लगातार बयान देते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो कार्यक्रम में जाने के लिए व्यस्त हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है कि बिहार के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पानी में डूब गए और उनको देखने का फुर्सत उनके पास नहीं है। आपने देखा कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी इंडिया गठबंधन पर तंज कसते नजर आए और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि देश से सनातन धर्म को खत्म किया जाए। संजय जायसवाल ने भी कुछ ऐसा ही कहा। साथ ही साथ गिरिराज सिंह भी यही कहते नजर आए हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन ने एजेंडा तय किया है और इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए तमिलनाडु से भी आवाज उठती है तो बिहार से भी यही आवाज उठती है। सनातन धर्म के खिलाफ तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करते नजर आए और ये सभी नेता इंडिया गठबंधन के ही है। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। इस वक्त होटल मौर्या में कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इससे लेकर कोई भी अपडेट सामने आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद।
प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सनातन को जिस तरीके से खत्म करने की साजिश हो रही है, देखिए माइक नीचे सब कोई गलत नहीं कहा है। INDIA का एजेंडा है जो स्टालिन के मंत्रियों ने कह दिया कि सनातन धर्म को ख़त्म करना और सनातन हिंदू। अब समय आ गया है, मैंने कल भी कहा कि तुम परशुराम और राम के वंशज हो, खड़ा हो, प्रतिकार करो। विपक्ष कह रही है कि वहाँ शहीद हो रहे थे जवान और वहाँ प्रधानमंत्री वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसको लेकर लगातार वो टारगेट कर रहे हैं आप लोग को। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मध्य प्रदेश की बैठक थी और इतने बड़े आयोजन के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ आए हैं तो जाहिर बात है कि पार्टी के कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े आयोजन के बाद स्वतः स्फूर्त उतना बड़ा जनसमूह आया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ इस देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है, इसके कारण विपक्ष को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में होम्स पैनोरमा के संग। होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।